हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैंने अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक रजिस्टर की पिक्चर दिख रही होगी आपको। ये है डेली इशू रिटर्न रजिस्टर जो स्टूडेंट्स के लिए है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। रजिस्टर के ऊपर ही है एक एक्सेशन रजिस्टर, क्या होता है, उसमें क्या कॉलम है, कैसे एंट्री होती है। दूसरा था पीरियोडिकल रजिस्टर, यानी जो मैगजीन्स आती हैं उनका कैसा रजिस्टर होता है, क्या कॉलम है और किस कॉलम में क्या लिखा जाता है। ये तीसरा वीडियो है जिसमें भी मैं एक रजिस्टर के बारे में बता रही हूँ जो स्टूडेंट के लिए डेली इशू रिटर्न में काम आता है। इसमें अलग तरह के कॉलम्स होंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं जो कॉलम्स लिखे हुए हैं उसमें सीरियल नंबर है, डेट है, बुक नंबर है, ऐसे ऐसे करके कॉलम्स बने हुए हैं। और ऊपर नेम ऑफ़ लाइब्रेरी। अब नेम ऑफ़ लाइब्रेरी में आप चाहें तो आप अपने स्कूल का नाम मेंशन कर लीजिए या लाइब्रेरी का लिख लीजिए, जो भी आपके स्कूल की लाइब्रेरी है। नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। सेशन मेंशन कर लीजिए, आगे से कौन सा सत्र चल रहा है। फिर नीचे जब आप सीरियल नंबर शुरू करेंगे, अगर आप मैनुअल फॉर्मेट में मेंटेन कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मंथ ज़रूर मेंशन करें। सपोज़ आपने अभी ये जुलाई का मंथ चल रहा है तो ऊपर जुलाई लिखा और फिर आपने उस मंथ में कितने लोगों ने बुक इशू करवाई है वो मेंटेन किया रिकॉर्ड। फिर जुलाई एंड हो गया, अगस्त स्टार्ट हुआ तो आपने अगस्त मेंशन किया और फिर सीरियल नंबर में एंट्री करी कि हाँ इतने लोगों ने इस मंथ में इशू करवाया है। तो अगर कभी मान लीजिए किसी का रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है, कोई बच्चा स्कूल छोड़कर जा रहा है, आप देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले का कुछ मिसिंग है उसके पास में रह गया है, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। और उसके बाद है डेट ऑफ़ इशू। जिस दिन बुक इशू होगी वो डेट यहाँ पर आएगी। फिर बुक नंबर जो आपने खुद उस बुक की एंट्री कर रखी है अपने पास एक्सेशन रजिस्टर में, उस किताब के ऊपर लिखा रहता है, वही वाला नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर किताब का नाम क्या है वो आपने लिख दिया, मान लीजिए एस एल अरोरा है या आर डी शर्मा है या कोई रेफरेंस बुक है, कोई रस्किन बॉन्ड की किताब है, कोई भी है, जो उसका टाइटल होगा वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, उसके क्लास भी आएगी, कौन से क्लास के सेक्शन का है। फिर उस स्टूडेंट के सिग्नेचर अगर आप मैनुअल फॉर्मेट में काम कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिग्नेचर ज़रूर लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब काफ़ी समय तक मान लीजिए अचानक स्कूल बंद हो गया या किसी वजह से बच्चा बुक लौटा नहीं पाया, आप भी भूल जाएंगे, वो बच्चा भी भूल जाएगा। अगर इनिशियल है तो आप श्योर रहेंगे कि हाँ इसकी बुक अभी तक रिटर्न नहीं आई है। उसके बाद जिस दिन रिटर्न आएगी वो डेट डालेंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे। अगर आपने अपने सिग्नेचर किए हैं इट मीन्स कि हाँ वो किताब वापस आ चुकी है। और मैं इसी तरह से जज करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई किताब वापस आती है मेरे पास तो मैं सिग्नेचर कर देती हूँ रिटर्न डेट डाल के, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ये एंट्री हो चुकी है, ये किताब वापस आ चुकी है। फिर लास्ट में आप देख रहे हैं रिमार्क लिखा हुआ है। रिमार्क का मतलब है अगर उसमें कोई फ़ाइन है, मान लीजिए 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का क्राइटेरिया है कि उतने समय के बाद बच्चे को किताब वापस करनी है और वो लेट में दे रहे हैं, यूज़र आपको देर में रिटर्न कर रहा है, तो उसमें डेफिनेटली फ़ाइन चढ़ चुका होगा। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कितने दिन का कितना फ़ाइन आपने रिसीव किया है, या अगर उसे बुक हो गई है वो लिख सकते हैं, या अगर फटी हुई कंडीशन में वापस आई है, कोई भी इन चीज़ों के लिए ये रिमार्क वाला कॉलम रहता है यहाँ पे। ऐसे ही ये पूरा का पूरा रजिस्टर है। अब जो स्टाफ के लिए रजिस्टर होता है वो भी कुछ इसी तरह का फॉर्मेट होगा, थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें एक पेज एक टीचर के लिए डेडिकेटेड रहता है और पूरे के पूरे सेशन में उसी पेज में उनकी किताबों की एंट्री होगी जो भी वो इशू करवाते हैं। लेकिन स्टूडेंट के केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक ही पेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंट्री की जाती है। तो इस तरीके से इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या ईआरपी का कोई मॉड्यूल है आपकी लाइब्रेरी का, उसमें आप एंट्री करते हैं, आप डायरेक्टली उसमें कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं दोनों ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये पहले मैं रजिस्टर में एंट्री मेंटेन करती हूँ सभी बच्चों की, और उसके बाद जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं एवरी डे उसमें अपलोड कर देती हूँ, ताकि अगर मैं लाइब्रेरी में अवेलेबल ना हूँ तो मेरे अलावा जो भी वहाँ पर है वो इसको चेक कर सके, उस बच्चे की बुक रिटर्न हो जाए, उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये इसका फॉर्मेट था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।